आप सभी का स्वागत है। वैसे तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि रीट लेवल उनके जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन, उनमें कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज की अनिवार्य रूप से आवश्यकता पड़ने जा रही है, उसको लेकर के मैंने तैयारी कर ली है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे पूर्व के हैं, जब मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था। देखो, एक तो होता है कि एक आपने साक्षात कोई अनुभव लिया हो, एक होता है कि सुनी सुनाई बातें आपने दोहरा दी हो। मेरे पास वो अनुभव है कि मैंने डीवी दे रखा है, तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या अड़चने आ सकती हैं, उसको लेकर के बात हम करने जा रहे हैं। और कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं जो कि आपको आपके पास में होना बेहद आवश्यक है। यह वीडियो कितना लंबा होगा ये मुझे पता नहीं है, बाकी आपकी हर समस्या का समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, हमारी मेहनत के लिए आपको ये चैनल शेयर जरूर करना है। जिसने भी रीट का एग्ज़ाम दिया है उस तक ये वीडियो पहुंचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने भी इसके लिए मेहनत की है। आपको इस वीडियो के चलते हुए कोई भी एड नहीं दिखाई देंगे, तो आप इसको शेयर करना अब आपके ऊपर है। ठीक है, अब हम शुरुआत कर देते हैं। देखो, ये इस प्रकार से चेक लिस्ट जो है वो विभाग के द्वारा जारी की गई थी पूर्व में, जब डीयू हुआ था। इसमें लिखा है, इसमें क्रम संख्या फर्स्ट है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रति। तो आपको क्या करनी है, जो अभी अभी जो ये अपना बोर्ड है RSSB, जो इसमें इस प्रकार से आपने फॉर्म फिल किया होगा, इसकी आपको क्या करनी है, ऑनलाइन आवेदन की प्रति ऐसे निकाल लेनी है। ठीक है मेरे पास भी ये एक ही है, तो मैं भी इसकी जरूर करवाऊंगा। ये निकाल ली और इसको इस चेक लिस्ट के पीछे ऐसे अटैच करना है। ठीक है, फिर इसमें दे रखा है आधार कार्ड की प्रति, तो आपके आधार कार्ड की प्रति इसके पीछे लगानी है। फिर माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, तो ये माध्यमिक शिक्षा है, इसकी आपको जो अंक तालिका और प्रमाण पत्र है वो इसके पीछे ऐसे अटैच करना है। फिर उच्च माध्यमिक, तो ये उच्च माध्यमिक हो गया, और इसकी आपको अंक तालिका जो है वो इस प्रकार से लगानी है। ठीक है, फिर इसमें दे रखा है कि स्नातक समकक्ष अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति। तो अगर आपने ये दर्शाया है कि मैंने बीए कर रखा है, तो आपको क्या करना है कि स्नातक की जो डिग्रियां हैं वो भी आपको पीछे ऐड करनी है। फिर है स्नातकोत्तर के कर रखी हो तो वो भी आपको संलग्न करनी पड़ेगी। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा पद के लिए प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो मेरे पास जो डिप्लोमा है वो है NIOS DLED। ठीक है, ये 2 वर्षीय डिप्लोमा है, तो इसको लेकर के इससे पूर्व आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी, जहां पर BSTC अर्थात DLED में आपने जहां प्रवेश लिया है उसकी प्रवेश डेट आपको होनी चाहिए, जहां से आपने स्टडी किया था वहां से आपको मिल जाएगी। NIOS वालों के लिए ये जहां पे आपने अध्ययन किया था वो वाले नहीं देंगे, ये आपको तब मिली होगी जब आपने प्रथम बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। ठीक है, इसको लेकर के ये आपको प्रवेश डेट रखनी है अपने BSTC की। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका जो द्विवर्षीय जो मार्कशीट है वो, और फिर प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा जो आपने वहां पर दिया गया होगा जहां से आपने DLED किया था वहां से, तो ये रखना है। और फिर अगर अध्यापक लेवल प्रथम में विशेष शिक्षा पद है तो आपने किया है तो वो लगाना है। विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र अगर आपने लगाया हो तो वो लगाना है। हो तो जो जरूरी चीजें, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2000, इसमें 21 है क्योंकि चूंकि ये 21 का है इसलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, तो ये आ जाएगी इसमें, यह अभी वाली प्रमाण पत्र की प्रति। ठीक है, ये इसके पीछे आपको ऐड कर लेनी है। ठीक है, फिर आगे इसमें दे रखा है मूल निवास प्रमाण पत्र, और जो ये इस प्रकार से मूल प्रमाण पत्र आपको दिया होगा राजस्थान में इस प्रकार से बनता है, तो ये डिजिटल आपको इसके पीछे मूल, और ये जाति मैंने ये जाति इसके पीछे ऐड कर दी। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम सर्टिफिकेट जो है वो, चूंकि मैंने अपने जो सर्टिफिकेट ये जो RSSB का फॉर्म फिल करवाया था उसमें मैंने कहा कि मेरी 2.5 लाख से इनकम ज़्यादा है, तो मुझे
इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु अगर आपने इनकम कम दर्शाई तो आपको बनाने की आवश्यकता है। वो कब का चलेगा, जिस दिन आपने फॉर्म फिल की थी उस दिन से पूर्व का, ठीक है। अभी नया वाला नहीं बनाना है आपको, वो वाला चलेगा। अभी बनाया तो दिक्कत हो जाएगी, तो आपको वो पहले वाला जो है वो चलेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आता है जाति आरक्षित वर्ग के सभी महिलाएं पुरुष, ये जो विशेष कैटेगरीज हैं उनको लेकर भी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर विस्तृत बातों पे आते हैं। तो ठीक है, आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों महिला तथा पुरुष से इस आशय की स्वघोषणा की स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं। विधवा की स्थिति में स्वयं की स्वघोषणा एवं पति के मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति पति से लिंक दस्तावेज साक्ष्य प्रति व पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्वघोषणा। विवाह विच्छिन्न परित्यक्ता तलाकशुदा होने पर सक्षम स्तर से जारी विवाह विच्छेद की डिक्री की प्रमाणित प्रति व पुनर्विवाह नहीं करने का संबंधी स्वघोषणा। संतान संबंधी स्वघोषणा, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी स्वघोषणा और भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्वघोषणा। वीडियो लंबा होगा, आपको धैर्य पूर्वक सुनना ही पड़ेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र। दिव्यांग श्रेणी होने पर राजस्थान दिव्यांगजन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र। देखो, इनकी भी बातें करना बेहद आवश्यकता है कि हमने अपनी आवश्यकता तक देख लिया वीडियो, फिर इनका नहीं देखा तो इनका भी ऐड करना है, ठीक है। व्यूज के लिए व्यूज पाना ही सभी यूट्यूबर्स का मकसद नहीं होना चाहिए। सभी जानकारियां आराम से और धैर्य पूर्वक सभी तक पहुंचानी चाहिए, ताकि सभी की जो जिज्ञासाएं और परेशानियां हैं वो कम कर सके। इसी उम्मीद में फिर भी आपके कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपराधिक प्रकरण न होने का स्वघोषणा पत्र तथा आपराधिक प्रकरण होने पर एफआईआर माननीय न्यायालय के आदेश की स्व प्रमाणित प्रति। ये चीजें आपको तब चाहिए जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। आवेदक से 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना बरी है उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, ये बता दिया। शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्वघोषणा। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। अंतिम कहाँ से, जैसे कि आपने मान लीजिए कि 12th की, 12th के बाद में आपने रेगुलर बीएसटीसी में गए तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ चला गया है, बीएसटीसी जहाँ से आपने रेगुलर की है वहां से। फिर आपने अगर बीए की है रेगुलर में तो आपका वहां से चरित्र कहाँ चला गया है, बीए वालों के पास में। तो अंतिम जहां से आपने रेगुलर को छोड़ा है या किया है वहां से आपका क्या लेना है, अंतिम शिक्षण संस्थान का प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। अब मान लीजिए कोई डीएलएड वाला है, उसने 12th के बाद में क्या कर ली, एनआईओएस से डीएलएड। एनआईओएस क्या है, ओडीएफ मोड पे है, ये प्राइवेट मोड पर है, तो प्राइवेट वाले आपको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, उससे पूर्व की जो जहां पर आपका चरित्र प्रमाण पत्र है वहां से आपको ये ले लेना है। निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने का स्थिति में अंतरराष्ट्रीय का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, और जो अंतर रह जाता है वो उसके लिए है। और बाकी ये जो थे उनको स्वघोषणा ये सब इसी में लिखी हुई है, ये सब चीजें की आवश्यकता है। देखो वहां पर जो आपका सत्यापन होगा वो किस प्रकार से होगा कि ये आपका जो एसएसबी में आपका जो फॉर्म फिल करवाया है ये होगा, और इसमें आपने जो भी जानकारियां ऐड की हैं उनको वो ध्यान पूर्वक आपके दस्तावेजों से मैच करेंगे। देखो कितना भी टाइम लगे वहां पर सभी अफसर जो रहेंगे वो एक
आपकी मीनिंग्स को, आपकी डीओबी को, इनको एक एक जो मार्कशीट प्रमाण पत्र है इनको सभी को चेक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें लिखा हुआ है रवि कुमार लिखा हुआ है, तो इसमें सभी में वो देखेंगे कि अच्छा सभी में रवि कुमार है या नहीं है। फिर वो मेरे डीओबी देखेंगे, आधार कार्ड संख्या है तो आधार कार्ड लेंगे और आधार कार्ड के नंबर ऐसे मैच करेंगे, ठीक है। फिर वो देखेंगे कि विवाहित स्थिति में अनमेरिड हो तो वो नहीं, मैरिड हो गई तो वो भी आपको देना पड़ेगा। फिर वो इधर से देख लेंगे कि आपका विलेज वगैरह ये सब इसमें से देख लेंगे। फिर वो इधर आएंगे, फिर आपसे वो मांगेगी कि बीएसआर जो कि सेकेंडरी की चाहिए तो वो सेकेंडरी की लेंगे और इसके रोल नंबर आपके ऐसे मैच करेंगे जैसे कि इसमें मैच करेंगे। ऐसे आपको अभी मैच कर लेना है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। लोगों की बातों में नहीं आना है आपको, ऐसे चेक कर लेना है। नौकरी का मामला है भाई साहब, बहुत मिन्नतों बाद मिलती है। और फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसमें आपको देख लेना है और इसमें भी आपको ऐसे इसमें जो ऊपर आए ना वही मान्य होगा। अगर इसमें आपने गलत कर दिया, इसमें अगर आपने गलत कर दिया और इसमें आपके मैच नहीं हुए तो आप बाहर हो जाओगे। आपके कितने ही मार्क्स हो कोई नहीं देखेगा, आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, बाकी वो बाहर कर देंगे रीजन बता के, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे मैच करेंगे वो। फिर वो ले लेंगे कि आपका डिप्लोमा की जो परसेंट है वो भी देखेंगे। कहीं आपने परसेंट गलती से देखो, वो यही सोचेंगे कि आपने जानबूझ के भराया, बाकी कभी कभी क्या होता है गलती से परसेंट गलत भर जाती है, तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा ये हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ें आपको ऐसे करनी है कि आपके आधार कार्ड जो सभी में आपके जो नाम पता वगैरह है ये सभी मैच होना चाहिए और जहाँ से आप रह रहे हो वहाँ का स्थायी पता भी सेम होना चाहिए। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सभी अधिकारी यही चाहेंगे कि अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होगी तो वो स्वयं भी आपसे 100 का घोषणा पत्र ले लेंगे और काम को कर देंगे, अगर उनके हाथ में होगा तो, और कम होगा। बाकी अगर कुछ बड़ी मिस्टेक हो जाती है तो उसको लेकर के तो वो स्वयं भी कुछ नहीं कर पाएंगे और आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें। तो आप ये सब चीज़ें मैच कर लेना जो आपने ऑनलाइन एसएसबी का जो फॉर्म भरा था उसमें से। तो ये था हमारा जो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको बता दूँ, इसके लिए मैंने देखो ये पूरी फाइलें निकाली थी। ये मेरे ऑफिशियली जो फाइलें हैं ये सब भी मैंने निकाली, इधर वाली ये सब ली। और पूर्व में जो क्या नाम है, जिस टाइम पे मेरा डीवी हुआ था वो सब चीज़ें मैंने तलाश की और क्या क्या आवश्यकता पड़ी थी उन सब चीज़ों को लेकर के एक बार फिर मैंने आप सभी को स्पष्ट कर दिया है। अब आपको ठीक है, अब और तो